प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और पुल्मनरी मेडिसिन के अग्रणी विशेषज्ञ, पूर्व प्रमुख पुल्मनरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, पूर्व निदेशक वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, पूर्व निदेशक यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय टास्क फोर्स राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत, एमेरिटस प्रोफेसर नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत, अध्यक्ष स्टेट चैप्टर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत, वर्तमान में निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रोफेसर श्वसन चिकित्सा रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ। हाँ, मतलब एक्चुअली मैं जब 1970 में आया एज ए स्टूडेंट, तो उस वक्त फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट टीजी हॉस्टल में रहते थे। तो 70 से लेके 72 तक 2-3 साल लगभग मैं टीजी हॉस्टल में रहा। और जब मैं सन 84 में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हुआ, तो हमारे जो हेड थे डॉक्टर खन्ना साहब, वो उसी समय प्रिंसिपल बन गए। तो मैंने उनसे एक ही विनती करी थी कि सर, मेरे पास लखनऊ में कोई जगह नहीं है, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। उस वक्त केजीएमसी में इस फैकल्टी के रहने की बहुत कम जगह थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा देखेंगे। मैंने बताया मई 1984 को मैं लेक्चरर ज्वाइन किया। और एक दिन मुझको अक्टूबर के महीने, मुझे आज भी याद है कि उस वक्त इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था 1984 में। तो मुझे खन्ना साहब ने एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया, डिपार्टमेंट में ही, कि भाई राजेंद्र प्रसाद, तुम टीजी हॉस्टल के असिस्टेंट वार्डन बनोगे। मेरा यकीन करिए, मैंने कभी ये ख्वाब तो देखा था कि मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर बन जाऊंगा। मैंने कहा ना, मैंने कभी ये ड्रीम में भी नहीं सोचा था। ये बहुत बड़े बड़े लोग टीजी हॉस्टल के वार्डन बने, अंग्रेज भी बने, नवाब लोग भी बने, बड़े बड़े लोगों का नाम आता था। मैं सोचता था मैं वहाँ कहाँ जाके काम कर पाऊँ। तो मुझे लगा कि इनको ये कुछ घबराए से हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम 24 घंटे का समय देता हूँ और कल सुबह आके तुम मुझे बता देना कि तुम बनना चाहते हो कि नहीं। तो मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर मैंने उनको तुरंत जवाब दिया। मैंने कहा सर, ऐसा है, 24 घंटे का मैं समय इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मेरी रात की नींद हराम हो और मैं सोचूं कि मैं हाँ कहूँ कि ना कहूँ। तो साहब, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप अगर समझते हैं कि मैं वो काम कर पाऊँगा और वो मेरे हित में है और कॉलेज के हित में, हॉस्टल के हित में है, तो मैं डिसीजन आप पे छोड़ता हूं। मैं 24 घंटा आपको इंतजार नहीं करूंगा। खैर, इतनी बात कह के 10 बजे हमारे वो हेड साहब प्रिंसिपल ऑफिस जाते थे। उनकी प्रॉम्प्टनेस देखिए, 10:15 बजे, जैसे 10 बजे हो गए, मेरे ख्याल से उन्होंने ऑर्डर टाइप कराया होगा, 10:20 या 25 पर प्रिंसिपल ऑफिस का चपरासी मेरे को ऑर्डर वो रिसीव करने आ गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैज बीन अपॉइंटेड असिस्टेंट वार्डन ऑफ टीजी हॉस्टल विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे।
तो आज भी हम याद करते हैं उनकी प्रॉम्प्टनेस, पूरा कॉलेज याद करता उनकी प्रॉम्प्टनेस। और मैंने जब आ गया तो मैंने फिर अपना हाँ भरा, क्योंकि अब तो मैं पीछे नहीं हट सकता था। तो उन दिनों में क्या था कि वहाँ का जो घर था वो तैयार नहीं था, क्योंकि घर बहुत दिनों से खाली था। तो मैं सोच रहा था थोड़ा घर का हो जाए तब मैं जाऊँ, लेकिन उन्हीं दिनों इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था। तो हॉस्टल में कुछ कभी कभी इस एरिया में बवाला, टीजी हॉस्टल आप जानते हैं, थोड़ा बवाले वाले वहाँ फर्स्ट ईयर के लड़के भी रहते थे। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा तुरंत ज्वाइन करिए। हलीम साहब उसके वार्डन हुआ करते थे उस वक्त, बहुत मशहूर। और हलीम साहब लगभग 28 साल वहाँ के वार्डन रहे, मशहूर, वो कॉलेज का रिकॉर्ड है, हमारे टीचर भी रहे। तो उन्होंने खन्ना साहब से कहा कि भाई अभी तक उसने ज्वाइन नहीं किया। तो खन्ना साहब ने मुझे बहुत डांट लगाई और मैंने उसी रात को जा कर के मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह मैं टीजी हॉस्टल में मैं भी लगभग 1984 से लेके और 2009 तक रहा, यानी 25 साल लगभग। और हलीम साहब अपने भाषणों में कहते हैं कि मेरा रिकॉर्ड जो है राजेंद्र प्रसाद साहब तोड़ते अगर ये सैफई और अगर केजीएमसी से सैफई ना चले गए होते। तो मैं उनके बाद मैं बहुत लंबा समय रहा टीजी हॉस्टल में, मैंने बहुत समय देखा। और मैंने कहा बहुत काफ़ी वहाँ फर्स्ट ईयर के लड़के रहते थे, बवाले भी, रैगिंग के नाम पर बवाला भी बहुत होता था। लेकिन भगवान की मेहरबानी थी, हम लोगों के 25 साल के कैरियर में कभी भी टीजी हॉस्टल में मुझे ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं याद है कि जो बहुत कोई बवाले वाला रहा। एक बार ज़रूर हुआ, एक हॉस्टल का एक वाक़या याद आता है। डीआर सिंह साहब हमारे वार्डन थे उस टाइम और मैं उनका असिस्टेंट वार्डन था। कुछ शरारती लड़कों ने टीजी हॉस्टल में होली के पहले कुछ कुर्सियों में आग लगा दी, कुर्सियां लगा के आग लगा दी। तो हम कहीं बाहर गए थे, लौट के आए तो हमारे वार्डन साहब ने कहा राजेंद्र प्रसाद बड़ा बवाला हो रहा हॉस्टल में। हमने कहा साहब होली है, ये तो है चक्कर, कुछ लड़के बदमाश थे, हर बैच में होते हैं। तो डीआर सिंह साहब ने क्या किया जाए, हमने कहा सर ऐसा है प्रिंसिपल के पास चलते हैं, इसका बिना ऐसे तो रोकथाम हो नहीं पाएगा। तो हम लोग प्रिंसिपल के पास गए 4 बजे लगभग शाम को। उस वक्त प्रिंसिपल मैडम पीके मिश्रा हुआ करती थी। हम लोगों ने उनको सारी बात बताई कि मैडम रात को कुछ शरारती लड़कों ने हॉस्टल में कुर्सियां जला दी हैं और आज मुझे ऐसा सुनाई पड़ रहा आज भी आग लगाएंगे। तो मैडम तो कहते हैं आप लोग क्या चाहते हैं? हमने कहा साहब हम लोग 2 चीज़ चाहते हैं, एक तो ये चाहते हैं कि पुलिस लगा दी जाए वहाँ पर, क्योंकि आग वाग लगेगी तो बड़ा परेशानी हो जाएगा। और दूसरा हम ये चाहते हैं कुछ जो शरारती लड़के जिसको हम लोग पहचानते हैं उनका सस्पेंशन आर्डर। पहले तो नहीं तैयार हुई, लेकिन फिर हम लोगों का जब इंसिस्ट किया कि इसके लिए इसके बिना हॉस्टल चलाना, तो हुआ क्या 25 लोगों का सस्पेंशन आर्डर हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर सर्व करवा दिया। आज भी मैडम को हम याद करते हैं। और जब हॉस्टल में रात को 8:30 बजा, क्योंकि मैं घर मेरा उसी कैंपस में था, तो चपरासी ने आके कहा कि साहब पूरा 250 लड़कों का हजूम आपके घर पे आ रहा है। 250 लड़का। तो चपरासी भी डरा भाई, उस वक्त पुलिस, लेकिन पुलिस हमने अपॉइंट कर रखा था, लेकिन घर में तो नहीं थी पुलिस। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमें डरने की बात नहीं, उन्हें आने दो। और वो मेरे घर पे आए, मैं दरवाज़ा खोल के उनसे मिला और जैसे ही मैं बाहर निकला आगे के जो 20-30 लड़के रहे होंगे सब मेरे पैर पे पड़ गए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी तरह का बवाला नहीं होगा। तो हमने कहा क्या हुआ भाई तुम लोग? हमने थोड़ी अनभिज्ञता जाहिर करी, सस्पेंशन तो हम ही लोगों ने कराई थी। ये भाई हॉस्टल में मेंटेन करने के लिए ना ऑर्डर कभी कभी डिसीजन लेने पड़ते। तो हमने कहा भाई क्या हुआ? बोले सर हम 30 लोग सस्पेंड हो गए। हमने कहा क्यों सस्पेंड हो गए? बोले साहब वो कुछ आग उग लगी थी साहब, हम लोग तो थे नहीं। हमने कहा भाई देखो भाई उन जमानों में कोई कैमरा तो होता नहीं था, तो उन जमानों में तो ऐसे ही जो शरारती तत्व तो थोड़े बहुत होते उनका नाम दे दिया जाता। हमने कोई बात नहीं,
एक लड़के का मुझे अभी भी याद, वो कहता था सर मैं तो रात को सिनेमा देखने गया था, मेरे पास टिकट है। एक लड़के ने मुझे बस का टिकट दिखाया, एक लड़के ने ट्रेन का टिकट दिखाया। हमने कहा रख के रहो सब, ये जब इंक्वायरी होगी ना तुमको इसमें मदद मिलेगी। तो इस तरह से कभी कभी हॉस्टल में बवाले होते थे, हम लोग मेहनत करके उसको कंट्रोल करते थे, लेकिन ज़माना दूसरा था, लड़के कंट्रोल भी हो जाते थे। तो इस तरह से मैं वार्डन बना और बड़े अच्छे खट्टे मीठे सभी अनुभव हैं, लेकिन बहुत अच्छे अनुभव हैं। वहाँ से लड़का भी, वैसे टीवी डिपार्टमेंट के टीचरों को बहुत कम लोग पहचानते हैं, लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यवान था कि मैं टीजी हॉस्टल का 25 साल रहा और लड़के सब पहचानते हैं हम लोगों को। तो इस तरह से मैं वार्डन बना।